हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फाइनल ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमारे प्राकृतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं इसमें, और प्राकृतिक प्रदेशों में भूमध्य सागरीय प्रदेश है, इसका अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में भूमध्य सागरीय प्रदेश के बारे में कुछ जाना था हमने। आज इसमें हम कृषि भूमध्य सागरीय प्रदेश की कृषि का अध्ययन करेंगे। 3 प्रकार की यहाँ कृषि है वो बताई गई है, और उससे पहले जो कृषि की भूमध्य सागरीय प्रदेश में कृषि की जो विशेषताएं थी वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है वो कृषि के लिए सर्वोत्तम क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे जो अनाज की जो फसलें हैं वो अधिकतर शीत ऋतु में ही बोई जाती है, और गर्मी आने से पहले काट ली जाती है। और अनाज में जो मुख्य फसलें हैं वो गेहूँ, जौ और राई, ये यहाँ प्रमुख फसलें हैं अनाज में। उसके अलावा बहुत से यहाँ फल और सब्जियाँ भी उगाई जाती हैं। यानी ये जो पूरा क्षेत्र है ये कृषि के लिए ही पूरी दुनिया में जाना जाता है। कृषि के लिए और पशुपालन के लिए, पशुओं से जो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं उसके लिए भी भूमध्य सागरीय क्षेत्र है पूरे विश्व में जाना जाता है। तो फसलें प्रमुखतः 3 प्रकार की क्षेत्र में है। शीत ऋतु वाली फसलें, फिर सिंचाई द्वारा ग्रीष्म ऋतु की फसलें। देखो, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ वर्षा नहीं होती है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में यहाँ सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है फसलों को। और यहाँ वर्षा केवल शीत ऋतु में होती है, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ वर्षा नहीं होती है, वर्षा केवल शीत ऋतु में होती है। फिर थर्ड है बिना सिंचाई के पैदा होने वाली फसलें। कुछ ऐसी फसलें भी है जो बिना सिंचाई के ही उग जाती है। कृषि का अध्ययन करने के बाद फिर यहाँ जीव संपदा पढ़ेंगे, उसके बाद खनिज संसाधन और फिर उद्योग जानेंगे कि भूमध्य सागरीय में कौन कौन से उद्योग हैं। तो इसमें सबसे पहले शीत ऋतु वाली फसलें लेते हैं। शीत ऋतु में देखो गेहूं और जौ जो फसलें हैं प्रमुख है, इसमें गेहूं और जौ की जो फसल है वो यहाँ प्रमुख है शीत ऋतु में। और उसके बाद जैसे वर्षा है शीत ऋतु में ही होती है। अगर कहीं पे ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जैसे वर्षा है वो सारी जगह समान रूप से नहीं होती है, कहीं पे अधिक होती है, कहीं पे कम होती है, और कहीं पे नहीं भी होती, तो जो वर्षा है उसकी ये अवस्थाएं रहती है। अगर जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है वहाँ पर शुष्क कृषि पद्धति अपनाई जाती है। यानी यहाँ तो सिंचाई के द्वारा, यहाँ जो तीसरा पॉइंट है अपना, बिना सिंचाई के द्वारा जो फसलें हैं वो पैदा की जाती है। और खाद्यान्नों के अलावा यहाँ पर सब्जियां उगाई जाती हैं, जैसे आलू है, मटर है, टमाटर है, और इसके अलावा फ्रूट है, और जैसे खट्टे फल है उसके लिए तो बहुत अधिक प्रसिद्ध है ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र। और क्वेश्चन कई बार सीधा ही आता है कि खट्टे फल कहाँ के प्रसिद्ध हैं, उस जगह का नाम बताओ। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र या भूमध्य सागरीय प्रदेश खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ जो फसलें होती हैं, चाहे वो खाद्यान्न हो या फलों की होरी हो या सब्जी हो, इन सभी का व्यापारिक महत्व है। ये जो भी अपने फसलें उगाते हैं उनका निर्यात ये अन्य देशों को कर देते हैं। तो इसमें जैसे ऐसे तो पूरे विश्व में निर्यात किया जाता है, जैसे सब्जी है, कुछ फल है, वो तुरंत ही ये अपने पड़ोसी देशों को निर्यात कर देते हैं।
जैसे आल्प्स है, आल्प्स के आसपास के जो आल्प्स यानी यूरोप में जो देश हैं वहाँ ये निर्यात कर देते हैं। जैसे एक ट्रक फार्मिंग नाम सुना होगा आपने, ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग यानी जो फसलें या इसमें मुख्यतः सब्जी और फल आते हैं ट्रक फार्मिंग में। यानी कोई खेत है कहीं पे गांव में, उसमें सब्जी और फल ला दिए जाते हैं और वो ट्रक तुरंत ही तीव्र गति से उस फल और सब्जियों को शहरों में पहुंचा देते हैं, तो उसे ट्रक फार्मिंग कहते हैं। तो ये एक व्यापारिक फसलें हैं, ये इनसे तुरंत फसलें बेची, क्योंकि फल बेचे या सब्जी बेची तुरंत इन्हें पैसे प्राप्त हो जाते हैं। उसके यहाँ देखो सब्जियों की जो खेती है वो कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा विकसित है और वहाँ जो है ट्रक फार्मिंग भी बहुत अधिक विकसित है। अब कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका का एक राज्य है, यूएसए का राज्य है। फिर है सेकेंड है सिंचाई द्वारा ग्रीष्म ऋतु की फसलें। जैसे ग्रीष्म ऋतु में अब वर्षा नहीं होती है, तो वर्षा नहीं होगी तो सिंचाई के माध्यम से फसल उत्पादन किया जाएगा। देखो यहाँ जैसे फल और सब्जियां और पशुओं के चारे उपजाए जाते हैं। फल सब्जियां हैं और पशुओं के खाने के लिए जो चारा है वो इसमें उगाया जाता है। इसमें अंगूर की खेती प्रमुख स्थान है, तो इसमें अंगूर की जो खेती है वो प्रमुख है, अंगूर की खेती। यहाँ अंगूर है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं और अंगूरों के द्वारा यहाँ से शराब भी बनाई जाती है। अंगूर के अतिरिक्त रसदार फल है, सेब है, नाशपाती है, वो भी यहाँ उगाई जाते हैं और विविध प्रकार की यहाँ सब्जियां भी उगाई जाती है इस क्षेत्र में। सिंचाई की सहायता से कई भागों में जो घास है पशुओं के जो खाने के काम आती है उनमें अल्फाफा, क्लोवर, वेच, तुवाइन आदि घासें हैं जो चारे के रूप में पशुओं के खाने के काम आती है। तो इसके बाद है तीसरा बिंदु है कि बिना सिंचाई के पैदा होने वाली फसलें। अब कुछ फसलें हैं जो बिना सिंचाई के ही पैदा हो जाती है। इनमें देखो प्रमुख है जैतून, अंजीर और खजूर। जैतून, अंजीर और खजूर ये प्रमुख फसलें हैं यहाँ पर भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, जो कि बिना सिंचाई के उत्पादित की जाती है। और इसमें देखो विश्व का जो जैतून है वो 90% जो जैतून है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ही उगाया जाता है या वहाँ पैदा होता है। और यहाँ भी कई भागों में अंगूर की कृषि होती है। अंगूर की कृषि बिना सिंचाई वाले क्षेत्रों में यहाँ की जाती है और लगभग 35 सेंटीमीटर से जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ अंगूर की कृषि यह कर लेते हैं। इसके अलावा जो नदी घाटियों की तलहटी है वहाँ जैतून और अंजीर के बाग होते हैं। नदियों के तलहटी में अंजीर और जैतून की फसलें उगाई जाती है। अंजीर और जैतून के बाग होते हैं और जैतून और अंजीर के बीच में जो जगह होती है वहाँ सब्जियां उगाई जाती है यहाँ। इसके अलावा यहाँ निर्वाहक और व्यापारिक, जो कल बताया था आपको, निर्वाहक और व्यापारिक दोनों तरह की यहाँ कृषि होती है। निर्वाहक और व्यापारिक दोनों तरह की कृषि होती है।
निर्वाह का मैंने बताया था कल आपको, निर्वाह के लिए यानी अपने निर्वाह के लिए, जो कृषक है अपने या अपने परिवार के लिए, इसमें सीमित उत्पादन होता है, सीमित उत्पादन होता है, इसका व्यापार नहीं होता, और यह व्यापारिक है। उत्पादन इसमें उत्पादन भी अधिक होता है और केवल व्यापार के लिए होता है। ये व्यापार के लिए ही होता है, दूसरे देशों को ये जो फसलें हैं वहाँ निर्यात कर दी जाती है। इसमें फिर आगे है, यहाँ कुछ क्षेत्रों में देखो कपास की कृषि भी होती है, और जो मध्य चिली है वहाँ गेहूं प्रमुख फसल है। मध्य चिली में गेहूं प्रमुख फसल है, और ऑस्ट्रेलिया की जो अर्थव्यवस्था है वो गेहूं और भेड़ पे टिकी हुई है। जो ऑस्ट्रेलिया देश है, ऑस्ट्रेलिया, इसकी देखो जो अर्थव्यवस्था है वो गेहूं और भेड़, इन दो पे टिकी हुई है ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था। गेहूं यहाँ खूब होता है, बड़े बड़े फार्म है यहाँ गेहूं के लिए, और जहाँ पे जो फसल का कार्य है वो यंत्रों द्वारा होता है। उसके बाद देखो भेड़ है, ये जो ऊन है वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊन का उत्पादन भी होता है, क्योंकि यहाँ भेड़ें बहुत पाली जाती हैं। जो मेरियाना भेड़ है वो ऊन के लिए प्रसिद्ध है, ऊन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है मेरियाना भेड़। इससे बहुत अधिक ऊन प्राप्त होती है ऑस्ट्रेलिया की मेरियाना भेड़ से। तो ऊन और गेहूं ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था है। उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया में पशुपालन भी बहुत अधिक होता है। पशुओं से जो प्रोडक्ट बनते हैं, मक्खन है, पनीर है, और पैकिंग के जो भी सामान है, दूध पाउडर वगैरह हैं, ये सारे निर्यात किए जाते हैं। जो मांस है वो भी निर्यात किया जाता है। तो कृषि के बाद फिर हम जीव संपदा पढ़ते हैं। देखो ये कृषि है, ये समझ में आ गई होगी आपको। और जो भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है वो मुख्य व्यवसाय यहाँ कृषि ही है, कृषि और पशुपालन। इसके अलावा यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है और कोई उद्योग धंधे है नहीं, मुख्य रूप से कृषि ही क्षेत्र है। तभी तो देखो प्राकृतिक प्रदेश लिखा है, यानी कृषि क्षेत्र है ये एकदम से। फिर इसमें देखो जीव संपदा है। अब जीव संपदा भी यहाँ बहुत मिलती है, और उनमें देखो जीव संपदा में मुख्य रूप से भेड़ है, बकरी है, इनको अधिक यहाँ पाला जाता है दूध के लिए। तो दूध से बने प्रोडक्ट के लिए भी ये काफ़ी विश्व प्रसिद्ध है ये क्षेत्र। ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में ये कार्य बहुत अधिक होते हैं, और भेड़ और बकरियों से दूध, मांस और इनकी खाल प्राप्त करते हैं। और जो भी डब्बाबंद पैकिंग जो भी होती है ये वैज्ञानिक विधि से करते हैं। और जैसे पशुपालन यहाँ काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से किया जाता है। बड़े बड़े फार्म है यहाँ पशुओं के, और सारे यंत्रीकृत है, जो यानी मशीनों से कार्य होता है सारा। पशुपालन यहाँ मशीनों के द्वारा होता है। बहुत बड़े फार्म हैं और पैसा भी खूब लगता है। इस पशुपालन के लिए पैसा भी खूब लगता है, क्योंकि सारा वैज्ञानिक विधियों के द्वारा किया जाता है। संपूर्ण जो फार्म है इनके वो टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी पर है इनके। तो
पशुपालन के लिए भी यह विश्व प्रसिद्ध है। और उसके बाद जो शीत भंडार की प्रणाली भी है, जहाँ मांस और दूध को उद्योग में बड़ी उन्नति हो सकी है। कोल्ड स्टोरेज है बहुत अधिक मात्रा में यहाँ, जो मांस को और दूध को, जो भी प्रोडक्ट है दूध से बनने वाले उनको सुरक्षित रखते हैं। और डिब्बेबंद जो पैकिंग है वो विदेशों को निर्यात की जाती है। उसके बाद देखो यहाँ जो पशुपालन है, जो पशुपालन है वो यहाँ पे वो ऋतु प्रवास पाया जाता है। देखो इसमें पशुपालन में ऋतु प्रवास पाया जाता है। अब ऋतु प्रवास क्या आता है वो देखो। ऋतु प्रवास, तो पशुपालन में क्या ऋतु प्रवास पाया जाता है। अब देखो ऋतु प्रवास में क्या होता है, जब सर्दियां होती हैं तो जो पशुपालक होते हैं वो अपने पशुओं के साथ पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानों में आ जाते हैं सर्दियों में, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों पे बर्फ जम जाती है, घास फिर मिलती नहीं है और जलवायु कठोर हो जाती है। और मैदानी क्षेत्रों में इतनी सर्दी नहीं होती है और पशुओं के लिए चारे की और घास की व्यवस्था हो जाती है। इसके विपरीत जब गर्मी आती है तो ये जो पशुपालक हैं ये फिर पहाड़ी या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो वहाँ पे कुछ मौसम अच्छा रहता है, जैसे मैदानी क्षेत्रों में तो गर्मी अधिक हो जाती है, तो इसलिए वो पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो इसे ऋतु प्रवास कहते हैं। इसमें देखो शीत ऋतु। अब शीत ऋतु में क्या करते हैं, ये पहाड़ों से मैदान में आते हैं, ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु में ये मैदानों से पहाड़ों पर चले जाते हैं। पहाड़ों से मैदानों में चले जाते हैं और इसे ही ऋतु प्रवास कहा जाता है। यह जो प्रक्रिया है इसे ही ऋतु प्रवास कहते हैं, यानी ऋतु के अनुसार जगह परिवर्तित करते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं ऋतु के अकॉर्डिंग, यानी मौसम के अकॉर्डिंग जाते हैं। भेड़ बकरियां यहाँ खूब पाली जाती हैं, उनसे उनके बालों से ऊन प्राप्त करते हैं, मांस प्राप्त करते हैं, दूध, मक्खन, पनीर, सभी चीज़ें ये पशुओं से प्राप्त करते हैं और दूसरे देशों को बेचते हैं। और इनकी अर्थव्यवस्था में प्रमुख स्थान है पशुपालन का भी। कृषि के साथ पशुपालन का भी प्रमुख स्थान है यहाँ पर। सुअर और बैल भी देखो यहाँ पाले जाते हैं, ये मांस के लिए पाले जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पशुओं को खिलाने के लिए अल्फाफा, क्लोवर, घासें यहाँ पाई जाती हैं। और जो कैलिफोर्निया है वो मुर्गी पालन व्यवसाय के लिए काफ़ी विकसित है। जो ऑस्ट्रेलिया में दुग्ध उद्योग भूमध्य सागरीय प्रदेश की मुख्य विशेषता है। यानी कैलिफोर्निया में मुर्गी पालन है, ऑस्ट्रेलिया में दुग्ध उत्पादन है। जो दुग्ध उद्योग है वो बहुत अधिक प्रसिद्ध है। और यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में मछली पालन भी आम है, यानी बहुत से मछली पालन का भी अच्छा काम होता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो व्यावसायिक मछली है सरडाइन है। एक मछली का प्रकार है, एक नाम है मछली का सरडाइन। यह व्यावसायिक मछली है। व्यावसायिक मछली है, यानी जो सरडाइन जो मछली है इसका व्यापार अधिक होता
है। तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र से जो सर्डाइन मछली है वो पकड़ी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है खनिज संसाधन। देखो खनिज संसाधन, यहाँ जैसे लोहा मिलता है, खनिजों में यहाँ लोहा मिलता है, मगर कोयला नहीं मिलता। लोहा प्राप्त होता है मगर कोयला नहीं है। अब कोयला नहीं है तो लोहे को पिघलाएंगे कैसे, किस तरीके से लोहे से प्रोडक्ट हम बनाएंगे। तो लोहा तो यहाँ मिल जाता है मगर कोयला नहीं मिलता। तो अब कोयला नहीं मिलता तो फिर लोहे का कोई यूज नहीं है। लेकिन अब वहां पर जल विद्युत का उत्पादन होने लगा है। जल विद्युत, ठीक है, जल विद्युत का उत्पादन होने लगा है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। तो जल विद्युत के कारण अब कुछ कोयले को काम में ले लिया जाता है और लोहे का उपयोग होने लगा है। और इसके अलावा यहाँ कुछ बहुत सी महत्वपूर्ण खान है अलग अलग, जैसे कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, अलग अलग देशों में ये फैला हुआ है। तो अलग अलग देशों में बहुत सी अलग अलग खान हैं जो महत्वपूर्ण खाने हैं। जैसे कोयला और तांबा उत्पादन में चिली प्रमुख है। और जो चिली है, यहाँ विश्व में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन होता है चिली में। चिली है, देखो दक्षिण अमेरिका का देश है और विश्व का सबसे लंबा देश है। अगर आप मैप में देखोगे तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर यह स्थित है और काफी लंबा देश है। पारा दक्षिणी स्पेन में अल्मेडीन की खान से प्राप्त होता है। गंधक, पारा और संगमरमर इटली से प्राप्त होता है। फास्फेट उत्तरी अमेरिका में, और सोना तथा मिट्टी का तेल कैलिफोर्निया घाटी में प्राप्त होता है। जस्ता और शीशा स्पेन में यहाँ मिलता है। और उत्तरी स्पेन में बिलबाओ खान एक जहाँ उत्तम प्रकार का लोहा मिलता है। स्पेन में बिलबाओ खान है जहाँ उत्तम किस्म का कोयला मिलता है। जो पारा उत्पादन में देखो इटली का शीर्ष स्थान है। अल्जीरिया में लौह अयस्क व तुर्की में क्रोमियम पाया जाता है। कैलिफोर्निया में कोयले के अभाव को, देखो जो कैलिफोर्निया है अमेरिका का एक राज्य है, वहाँ पर कोयले का अभाव है। लेकिन प्रकृति ने कोयले की पूर्ति खनिज तेल से कर दी है। वहाँ खनिज तेल बहुत अधिक मिलता है कैलिफोर्निया में। उसके अलावा यहाँ इमारती पत्थर भी खूब पाया जाता है, जो मकान बनाने के काम आता है, इमारती पत्थर। उसके बाद देखो इटली के केरारा का संगमरमर विश्व प्रसिद्ध है। इटली में है, इटली के केरारा, यहाँ का जो संगमरमर है यानी मार्बल है वो विश्व प्रसिद्ध है। और राजस्थान में हमारे मार्बल प्राप्त होता है संगमरमर मकराना से, नागौर जिले में। तो ये खनिज संसाधन थे भूमध्य सागरीय क्षेत्र के। उसके बाद अंतिम बिंदु है उद्योग। देखो उद्योग में, यहाँ उद्योग मुख्य रूप से कृषि से संबंधित और पशुपालन से संबंधित उद्योग ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उसके अलावा जो हॉलीवुड है, नाम सुना होगा हॉलीवुड का आपने, हॉलीवुड और बॉलीवुड। जो हॉलीवुड है वो कैलिफोर्निया में है। एक जो फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म व्यवसाय है, यहाँ हॉलीवुड है जो उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित है।
उसके बाद जो उद्योग धंधे हैं वो कृषि और पशुपालन से संबंधित ही है। तो ये क्या करते हैं, फलों को सुखाकर सुरक्षित रखने का यहाँ व्यवसाय महत्वपूर्ण है और ग्रीष्म ऋतु का शुष्क वातावरण इस उद्योग के लिए बहुत उपयुक्त है। यहाँ पर देखो अंगूरों से किशमिश बनाई जाती है और शराब भी बनाई जाती है, और जो शराब यहाँ बनाई जाती है अंगूर के द्वारा वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है और फ्रांस में ये अंगूरों के द्वारा अधिक बनाई जाती है। जैसे शैंपेन है, ये नाम सुना होगा, ये फ्रांस में ही बनाई जाती है अंगूरों के द्वारा। उसके बाद जो जैतून है, जैतून के तेल से ये साबुन बनाने का कार्य होता है यहाँ पे। और शहतूत के पेड़ों पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। शहतूत के पेड़ हैं या पत्ते हैं, वहाँ पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं और रेशम प्राप्त किया जाता है और उस रेशम से रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। और जो फल है उसके फलों के रस से ये सिरका भी बनाते हैं। कई प्रकार के रंग और इत्र भी यहाँ बनाते हैं। पुर्तगाल और स्पेन में जो बोतल होती है उसके डाट बनाए जाते हैं। अफ्रीका और स्पेन में अल्फाफा जो घास प्राप्त होती है उसके द्वारा टोकरियाँ और रस्सियाँ और कागज बनाए जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ चमड़े का काम भी होता है, चीनी का भी उद्योग है, आटा पीसने का उद्योग भी यहाँ खूब है। तो चिली में इस्पात उद्योग है। अब चिली में इस्पात उद्योग जैसे मैंने कहा विश्व में सबसे अधिक जो तांबा का उत्पादन है वो चिली में होता है, तो चिली में इस्पात उद्योग भी है। उसके अलावा जो कैलिफोर्निया है, हॉलीवुड है, वहाँ पर फिल्म उद्योग है और पेट्रोल परिशोधन और स्वचालित उद्योग कैलिफोर्निया में प्रमुख है। तो ये उद्योग थे इसके भूमध्य सागरीय क्षेत्र के। और जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत अधिक उपयुक्त है रहने के लिए, एक स्वास्थ्यवर्धक जगह है। जो यहाँ की जो जलवायु है उत्तम है, यहाँ भूमि भी उपजाऊ है और अनेक प्रकार की प्राकृतिक संपत्ति भी यहाँ पाई जाती है। और विश्व के बहुत सारे पुराने देश भी यहाँ स्थित हैं, जैसे यूनान, रोम, मिस्र, सीरिया आदि ये प्राचीन देश भी यहाँ है। तो ये था भूमध्य सागरीय प्रदेश के बारे में हमने जाना है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।